Hello friends, welcome back to my channel and today we will learn about early stages of meditation and spiritual life journey. Book by Swami Yatishwarananda, Meditation and Spiritual Life. So what is early stages? As I said, when you wish to sit quietly, many types of disturbances arise in the mind. जब हम शांत से बैठ जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की डिस्टरबेंसेस आती हैं. समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट सिटिंग फॉर मेडिटेशन, इवन जब हम मेडिटेशन नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी शांत बैठते ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आती है. You may feel an amount of calmness, but the moment you sit for meditation, your mind becomes turbulent. हो सकता है आप थोड़े बहुत शांत हों, लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट पे आप मेडिटेशन करने बैठोगे उसी समय आपके दिमाग में एक टर्बुलेंस सा, एक तूफान सा आ जाता है. नॉट ओनली दैट, द बॉडी में स्टार्ट एचिंग. अर्थात यही नहीं, इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में खुजली सी होनी शुरू हो जाती है. द सेंसेस अगेन में स्टार्ट रनिंग रियोट. तो हमारे जो सेंसेस हैं वो एकदम से तीव्र हो जाते हैं. एंड नो एंड ऑफ वाइल्ड थॉट्स में स्टार्ट राइजिंग इन द माइंड. और हमारे जो दिमाग में, मस्तिष्क में वाइल्ड थॉट्स से आते ही जाते रहते हैं, आते ही रहते हैं. एंड जपा एंड मेडिटेशन बिकम ए ग्रेट स्ट्रगल. तो वो जपा और जो मेडिटेशन हम जब कर रहे होते हैं उसमें हमें बहुत बड़ी भयंकर एक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है. बट दिस स्ट्रगल हैज़ टू बी गोन थ्रू. और हमको इस स्ट्रगल से गुजरना ही होगा. The mystics of all religious place before us the ideal of attaining, first of all, a basic minimum of priority purity. अर्थात जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका एक ही अर्थ है, हमें हमारी अंदर की आत्मा की शुद्धता और पवित्रता को प्राप्त करना. Purity of the body, purity of the senses, purity of the mind and also purity of the ego. अर्थात हमारे शरीर की शुद्धता, हमारे सेंसेस की शुद्धता, हमारे जो मन की शुद्धता और हमारे ईगो अर्थात हमारे अहम की शुद्धता. द बॉडी में बी सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेस. हो सकता है हमारा जो शरीर है किसी न किसी बीमारी को सफ़र कर रहा हो. सो द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में नॉट कोऑर्डिनेट और फंक्शन प्रॉपरली. या फिर हमारा जो शरीर के ऑर्गन है वो सही तारतम्य में काम नहीं कर पा रहे हैं. आर सेंसेस आर ऑल आउटगोइंग. हमारे जो इंद्रिय जो भी हैं वह हमारे वश में नहीं हो. एंड ईगर टू कम इन टच विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स. अर्थात हमारी इंद्रियां हमारे वश से बाहर हों. सो आर माइंड इज स्वेड बाय पास्ट इम्प्रेशंस. हमारा जो दिमाग है वह पास्ट की बातों को बार बार दोहरा रहा हो या उनका गहरा प्रभाव बार बार आता हो. एंड देन अगेन देर इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर माइंड. हमारे दिमाग में कोई ना कोई उधेड़ बुन या फिर कॉन्फ्लिक्ट रहता हो. आवर थिंकिंग गोज वन वे, फीलिंग गोज अनदर वे, will goes a third way, and beside that our ego is perverse. The ego is like a bubble, but the little bubble thinks too much of itself. अर्थात हमारा जो ईगो है वह हमें पथ भ्रष्ट या हमें जिद्दी बनाता हो और ये भूल जाता है
कि ये खुद को एक बबल की तरह देखने लगता है और भूल जाता है कि ये बहुत बड़ा है एंड इट फॉरगेट्स द अदर बबल्स, ये दूसरे बबल्स को भूल जाता है। इट फॉरगेट्स इवन द ओशन, ये समुद्र को भी भूल जाता है। अर्थात एक छोटा सा बबल एक समुद्र को जब भूल जाता है तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड वांट्स टू ग्रो, और वह उतना बड़ा बनना चाहता है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा उसका? द बबल बर्स्ट, बबल जो होगा वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। एंड दिस एक्चुअली हैपन्स विद मैनी ह्यूमन बींग्स, और ये ऐसा ही हो रहा है बहुत से लोगों के साथ। नाउ लेट अस नॉट बी टेरिफाइड बाई ऑल दीज ट्रबल्स, तो हमें इन सभी जो समस्याओं से डरना नहीं है। दैट अपीयर बिफोर अस, जो हमारे सामने आती है मेडिटेशन के दौरान। इन द भागवत गीता वी फाइंड अर्जुना कंप्लेनिंग टू द लॉर्ड। भागवत गीता में अर्जुन कंप्लेन करते हैं श्री कृष्ण जी से। यू स्पीक ऑफ मेंटल कंट्रोल, आप हमें मेंटल कंट्रोल के लिए बोलते हैं, अर्थात किस तरह से अपने मन पर काबू पाएं। यू स्पीक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आप आत्मज्ञान के लिए कह रहे हैं। बट आई फाइंड माई माइंड इज मोस्ट टर्बुलेंट, लेकिन मेरा इस समय जो मन है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल से भरा हुआ है। आई कैन नॉट कंट्रोल इट, और मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। The master recognized the difficulty of the student, जो मास्टर होते हैं वो पहचान लेते हैं स्टूडेंट के साथ क्या परेशानी है। एंड विद ग्रेट सिंपैथी एंड लव सेड, और वे बहुत ही सहानुभूति और प्यार के साथ उन्हें कहते हैं, यस व्हाट यू से इज राइट, कि जो तुम भी कुछ भी तुम कह रहे हो वह सही है। बट बाय फॉलोइंग द प्रॉपर मीन्स, through the practice of detachment and constant meditation, the turbulent mind, which appears to be uncontrollable, can be controlled। अर्थात जब तुम सही रास्ता, सही माध्यम चुन लोगे, प्रैक्टिस करोगे तुम डिटैचमेंट का, अर्थात तुम सारी मोह माया को त्याग दोगे और लगातार ध्यान पर एक फोकस रखोगे, तो तुम्हारे जो दिमाग में मन में जितने भी उथल पुथल तूफान हैं वो कंट्रोल में आ जाएगा, और ये बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इवेंचुअली वी कम इन टच विद द सुप्रीम स्पिरिट, अर्थात हम इसके थ्रू ही सुप्रीम स्पिरिट यानी परम आत्मा के साथ भी टच में आ सकते हैं। द सोल इज आवर सोल्स, जो हमारी आत्माओं की भी परमात्मा के साथ मिलन हो सकता है, जो सारी आत्माओं की सोल है। द सोल ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात पूरी यूनिवर्स की सोल। नेक्स्ट टॉपिक इज डोंट कंप्लेन अबाउट द एनवायरनमेंट, अर्थात एनवायरनमेंट पर्यावरण के प्रति कोई भी कंप्लेन ना करना। Let us first of all note that we often complain too much about our environment। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि हम बहुत ज़्यादा शिकायतें करने लगते हैं हमारे आसपास के वातावरण के बारे में। We really do not want to do anything except always complain about the environment। और हम उस एनवायरनमेंट के साथ कुछ भी एक तारतम्य बिठाने के बजाय सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं। सपोज वी चेंज द एनवायरनमेंट, सोचो कि हम उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। वेल द सेम कंप्लेंट विल बी देयर, अर्थात अगर हम उस एनवायरनमेंट से निकल के किसी दूसरे एनवायरनमेंट में अगर चले जाते हैं, तो उससे अगर हमारी कंप्लेन करने की आदत है तो उस नई जगह पे भी हमें वही कंप्लेन रहेगी, वही हमारी जो शिकायतें बराबर बनी रहेंगी। वी डू नॉट फाइंड एनी वेयर एन आइडियल एनवायरनमेंट, तो हमें कहीं भी हमारे अनुसार वातावरण नहीं मिलेगा। सच ए थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, और ऐसी चीज हमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं मिलेगी जैसा हम चाहते हैं वैसा एनवायरनमेंट मिले। यू मेक दिस प्ली, एनवायरनमेंट इज नॉट फेवरेबल, हाउ कैन आई प्रैक्टिस मेडिटेशन।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट मेरे फेवरेबल नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, तो मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ मेडिटेशन की? वेल राइट हियर यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। तो आपको सबसे पहले मेडिटेशन करने का सोचना ही होगा और आपको करना ही प्रैक्टिस करनी ही होगी मेडिटेशन की। डू यू नॉट ट्राई टू स्लीप इन द मिडस्ट ऑफ द मोस्ट ट्रबलसम एनवायरमेंट? क्या आप बहुत ज़्यादा जब हम ट्रबल में होते हैं, किसी ऐसे वातावरण में होते हैं जहाँ हम को आरामदायक नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम सोने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से अगर हमारा मेडिटेशन में कुछ ना कुछ टर्बुलेंस आ रही हैं, फिर भी हमें प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। सिमिलरली यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन वट एवर बी द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट। उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने चाहिए मेडिटेशन की। आपको ध्यान का अभ्यास लगातार करना होगा, चाहे जैसा भी एनवायरनमेंट हो। हाउ? बाय विड्रॉइंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल आउटसाइड डिस्टरबेंस। किस तरह से करेंगे आप ये? इसके लिए आपको करना होगा विड्रॉ, जो भी आपके सामने डिस्टरबेंसेस आ रही हैं उसके ऊपर से ध्यान हटाना होगा। जस्ट एज यू डू बिफोर यू स्लीप, जैसा कि आप नींद के समय करते हैं, आप हर जगह से ध्यान हटाकर सिर्फ सोने पर ही ध्यान लगाते हैं। दिस कैन बी डन बाय प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस के थ्रू आसानी से हो सकता है। देन अगेन वी हैव आवर फिजिकल ट्रबल्स। फिर हो सकता है हमें कुछ शारीरिक ट्रबल आ रही हो, मे बी बॉडी इज हैविंग सम ट्रबल, हो सकता है हमेरे शरीर में कुछ ट्रबल हो। मैनी अ टाइम वी हियर कंप्लेंट्स लाइक, आह स्वामी जी, व्हेन आई सिट फॉर मेडिटेशन आई गेट ए हेडेक। कि स्वामी जी, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मुझे सर दर्द होने लगता है। वेल फॉर सम पीपल मेडिटेशन इटसेल्फ इज ए हेडेक। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सर दर्द का कारण हो ध्यान करना। एनीवे ट्राई टू बी हेल्दी। कुछ भी हो, हमें सबसे पहले खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज वाई भगवान श्री कृष्ण सेज इन द चैप्टर ऑन द योगा ऑफ मेडिटेशन इन द गीता। और यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योगा ऑफ मेडिटेशन पर जोर दिया है। योगा इज इजी। योगा करना बहुत आसान है। एंड डिस्ट्रॉय सोरो फॉर ए मैन। ऐसे लोगों की, ऐसे इंसानों की जो दुखों को दूर कर देते हैं। एंड हु इज रेगुलेटेड एंड मॉडरेट इन हिज फूड एंड रिक्रिएशन, वर्क, स्लीप एंड वेकफुलनेस। वन शुड फॉलो द मिडिल पाथ। किसी को भी इसका मिडिल पाथ, मध्य रास्ता निकालना चाहिए। अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम को भी अवॉइड करना चाहिए। दिस गिव्स वन स्ट्रेंथ एंड वेगा टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ। और यही रास्ता उसे एक स्ट्रेंथ देता है और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने का एक माध्यम बनता है। Now, next point is train the body first. Some form of a discipline is to be practiced so that our body may be trained to some extent. तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन की, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए। देन द सेंसेस आर टू बी ट्रेन एंड ऑल्सो द माइंड। फिर हमें अपने सेंसेस को, इंद्रियों को ट्रेन करना पड़ेगा, और फिर मन को और दिमाग को। नॉट ओनली दैट द ईगो शुड ऑल्सो बी ट्रेंड। यहाँ तक कि हमें अपने ईगो को भी ट्रेन करना पड़ेगा। हाउ डू यू ट्रेन द बॉडी? आप बॉडी को कैसे ट्रेन करेंगे? टेक केयर ऑफ योर फूड, अवॉइड ओवर ईटिंग एंड सेलेक्ट द फूड दैट एग्रीज विद यू एंड कंड्यूस टू द हार्मनी ऑफ द बॉडी। तो आप बॉडी को कैसे ट्रेन करेंगे? इसके लिए आपको ज़रूरत है अपने भोजन पर ध्यान देने का, और आपको अवॉइड करना है ओवर ईटिंग। बहुत ज़्यादा खाने से बचना होगा, और ऐसा भोजन आपको सेलेक्ट करना होगा जो आपके बॉडी में एक सामंजस्य स्थापित करे। मैनी पीपल थिंक ईटिंग फूड इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज फॉर द स्टमक।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भोजन खाना ये हमारे जो स्टमक के लिए, हमारे पेट के लिए ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज है। दैट इज़ नॉट इनफ, यही काफ़ी नहीं है। Apart from eating healthy food, you must also have some exercise of all limbs, especially some exercise of the stomach, so that your digestion, assimilation, and evacuation can be as good as possible. अर्थात जितना आप हेल्दी फूड रखेंगे उतना ही आपकी जो लिम्स हैं, आपके स्टमक की एक्सरसाइज होगी, आपका डाइजेशन सही रहेगा और पाचन तंत्र आपका एकदम तंदुरुस्त रहेगा। दीज आर द रूल्स, प्राइमरी रूल्स, ये बहुत ज़्यादा एक प्राइमरी रूल्स नियम है दैट आर टू बी फॉलोड, जिनको फॉलो करना चाहिए। और ancient teachers said the first duty is to take care of the body, which is the means for the pursuit of spiritual life. हमारे जितने भी प्राचीन गुरु हैं वह हमें कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और यही स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी है। I see sometimes weaklings coming and saying, I want to forget my body. What body have they got? A mass of flesh and bones? Develop the body properly. You can never forget the body if it is not in a healthy condition. यदि कोई बहुत ही एक कमज़ोर इंसान आकर कहता है कि मैं अपने शरीर को भूल चुका हूँ, तो व्हाट बॉडी हैव दे गॉट, तो किस तरह का शरीर वे चाहते हैं। ए मास ऑफ फ्लैश, क्या बहुत ज़्यादा फ्लैशी बॉडी या सिर्फ हड्डियों का ढांचा, बोन्स वाला। सो डेवलप द बॉडी प्रॉपरली, ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को प्रॉपरली डेवलप करें। यू कैन नेवर फॉरगेट द बॉडी, आप अपने शरीर को कभी नहीं भूल सकते हैं जब तक वह अपने एक हेल्दी कंडीशन में न हो। तो ज़रूरी है हम अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखें, उसे हेल्दी करें, वो हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। कल हम जानेंगे मॉरल डिसिप्लिन। तब तक के लिए नमस्कार।